इस आंदोलन को जारी रखते हुए 27 मार्च से हजारों की संख्या में महिलाएं 21 दिनों के भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। लद्दाख के लोग अपने लिए 2 सांसद की मांग कर रहे हैं। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सत्य, अहिंसा और भूख हड़ताल अंग्रेजी कुशासन पर प्रतिघात करने वाले महात्मा गांधी जी के बहुमूल्य हथियार रहे हैं। करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर सोनम वांगचुक ने आज के समय में लद्दाख की समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल रखी है। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और द सोशल लाइफ शो पर आज हम जानेंगे लद्दाख में चल रहे लोगों के आंदोलन के बारे में, जिसकी अगुवाई सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। अभियंता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक के नाम से जाने जाने वाले सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के आलची नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार, कुशाग्र बुद्धि वाले सोनम वांगचुक जी ने आईआईटी श्रीनगर से अपनी पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जब वो वापस लद्दाख पहुंचे तो छात्रों के कुछ संगठन के कहने पर 1988 में उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक एक संस्थान की स्थापना की। सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 1994 में ऑपरेशन न्यू होप की भी उन्होंने शुरुआत की। जल संरक्षण के लिए ग्लेशियर ग्लाफ्टिंग तकनीक में बर्फ स्तूप के निर्माण के बाद इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रियल हीरो अवार्ड आदि विभिन्न अवार्डों से सम्मानित सोनम वांगचुक आज भारत का ताज, खूबसूरत नज़ारों के घर के नाम से जाने जाने वाले लद्दाख के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट फिल्म का मुख्य किरदार फिल्माया गया है। 6 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक 21 दिनों तक स्वयं सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की। इस आंदोलन को जारी रखते हुए 27 मार्च से हजारों की संख्या में महिलाएं 21 दिनों के भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। महिलाओं के बाद युवा और फिर बुजुर्ग, उसके बाद बौद्ध भिक्षुक। इस प्रकार 21 दिनों के फेज में यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा न कर दे। आइए बताते हैं क्या है लद्दाख के लोगों की मांगें। लद्दाख के लोगों की पहली मांग है पर्यावरण संरक्षण के लिए लद्दाख में हो रहे लगातार खनन और पहाड़ों की कटाई को रोकना। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने के बाद गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावती जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली ये नदियां एशिया के दक्षिण, दक्षिण पूर्व और कुछ हद तक पूर्वी हिस्सों में जल का प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों से लगभग 2 बिलियन लोगों की जल की आपूर्ति पूरी होती है। तो हिमालय में लगातार होने वाले खनन और पहाड़ों की कटाई को गलत बताते हुए लद्दाख के लोग हिमालय को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की एक मुहिम इस आंदोलन के जरिए शुरू कर रहे हैं। साथ ही लद्दाख के लोग अपने लिए 2 सांसद की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले, वर्तमान में लद्दाख से एक सांसद लोकसभा में चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में लद्दाख से कोई भी सांसद नहीं चुना जाता है। लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। छठी अनुसूची में शामिल करने का अर्थ ये हुआ कि लद्दाख की जनजातियों को लद्दाख का प्रशासन स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी बाहरी आदमी उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनका प्रशासन
आदिवासी और स्थानीय लोगों के मान्यताओं के हिसाब से चलाया जाएगा। लद्दाख के लोगों की तीसरी मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना तथा लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना। 6 मार्च को दिए गए अपने भाषण में सोनम वांगचुक जी ने बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव के लद्दाख को लेकर जारी किए गए मैनिफेस्टो पर एक प्रति दिखाते हुए कहा कि बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात 2019 के अपने मैनिफेस्टो में कही थी। बीजेपी ने 2020 में लद्दाख में हुए लोकल हिल काउंसिल इलेक्शन में भी अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात पहले स्थान पर रखी थी। अपनी चौथी और प्रमुख मांग के रूप में लद्दाख के लोगों ने लद्दाख के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग की है, जिससे लद्दाख के युवाओं को एक सिक्योर, एक अस्थायी जॉब मिल सके। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सोनम वांगचुक ने गुरखा रेजिमेंट का जिक्र किया है। गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। लद्दाख में चल रही इस आंदोलन का कई बड़े राजनेताओं और अभिनेताओं ने समर्थन किया है। कुछ लोगों ने वहां जाकर इस आंदोलन को समर्थन दिया है तो कुछ लोगों ने एक्स पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। अब देखते हैं कि कब तक लद्दाख के लोगों की मांग पूरी होगी। केंद्र सरकार इनमें से कितनी मांगों को मानेगी और यह आंदोलन कब खत्म होगा। देश की अन्य घटनाओं की जानकारी के लिए द सोशल डाइस शो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।